जानकारी बता दे रहा हूँ, अगर आप मेडिकल देने जा रहे हैं कहीं पर भी तो कुछ चीज़ें आपको लेकर जानी ज़रूरी है। पहली चीज़ आपको एक बॉटल लेकर जाना है पानी की, जिसमें इलेक्ट्रॉल डाल लें, आप कुछ पीते रहें। कुछ खाने-पीने की चीज़ें भी आप लेकर जाइए ज़रूर, क्योंकि 9 बजे के गए-गए आपको 4 से 5 बज सकता है वहाँ पे, तो कुछ खाने-पीने की चीज़ें लेकर जाएँ। तीसरी चीज़, आपको एक हाफ़ लोवर मतलब जिसको चड्ढा बोलते हैं, घुटने तक जो है उसको लेकर जाना है, क्योंकि अंदर आप उसी को पहनकर रहने वाले हैं। इसके बाद फिर आप किसी घर से किसी बाहरी को ले जाएँ, हो सकता है आपके सेंटर पे फ़ोन अलाउड हो, ना अलाउड हो। मेरे सेंटर पे आज फ़ोन नहीं अलाउड था। कुछ हो सकता है कुछ। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जितने भी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 60,244 की मेडिकल परीक्षा देने के लिए जा रहे होंगे, आप लोगों के मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे और बहुत सारे डाउट बना भी रहता है। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे डाउट थे, मुझे भी बहुत डर था, इसलिए मैं इसके पहले कोई भी इससे रिलेटेड वीडियो नहीं लाया था। और आप सभी लोग जानते हैं कि मेरा भी इस भर्ती में सिलेक्शन हुआ है और मेरा भी मेडिकल था। तो साथियों, मेरा भी जैसा कि मेरा भी मेडिकल आज पूरा हो चुका है और मैं मेडिकल परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हूँ और फिट पाया गया हूँ। तो आइए जान लेते हैं किस तरीके से मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। कुछ लोग हैं जो काफ़ी डरे हुए हैं और कुछ यूट्यूबर हैं जो या कुछ यूट्यूब वाले टीचर कह लीजिए हैं जो थोड़ा सा आप लोग को इनकरेज फील करा रहे हैं या बता करके कि ऐसे इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। तो जैसा मेरे सेंटर पर हुआ मैं वैसे बता रहा हूँ। मेरा जो है ये सारी जो परीक्षण चिकित्सीय परीक्षण है, ये मेरा मिर्ज़ापुर रिजर्व पुलिस लाइन में कराया गया था और काफ़ी शानदार ये चिकित्सा परीक्षण वहाँ पे चल रहा है। यकीन मानिए बहुत ही सटीकता एवं सरलता से सारी चीज़ें आपकी चेक की जा रही हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बाकी जगह पे भी जितने मेरे दोस्तों ने कराया है, सुल्तानपुर में, इसके बाद सोनभद्र में और एक महाराजगंज में, सभी लोगों ने अपने सेंटरों के हिसाब से मुझे बताया कि अगर आपके अंदर कोई भी समस्या 80% तक है, मतलब कि किसी भी समस्या में आप 80% तक फिट हैं, 10-20% आपको समस्या है तो आपको फेल नहीं किया जा रहा है, आपको आसानी से पास कर दिया जा रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आई साइट के लिए यूपी पुलिस भर्ती का जो मेन रूल है वो है 6/9 तक अगर एवरेज आंक हो, यानी कि एक 6/6 दूसरा 6/12 भी हो तो आपको पास कर दिया जाता है। इसी को लेकर के अगर आपके फ्लैट फिट में भी नॉर्मल फ्लैट फिट है तो आप पास कर दिए जाएंगे, ज़्यादा फ्लैट फिट है तभी आपको फॉर्म बाहर किया जाएगा या री मेडिकल दिया जाएगा। अगर नौकनी आपको नॉर्मल है, मतलब आप स्ट्रेट लेग करके खड़े होते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा अगर बीच में हल्का सा भी गैप है तो। हाँ, अगर नॉर्मल खड़ा होने पर भी आपके पैर हल्का सा तिरछे पड़ जाते हैं तब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उसमें आपको रीमेडिकल दिया जा सकता है। उसका भी सॉल्यूशन है, आप चाहे तो ठीक कर सकते हैं। मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसको समस्या मुझे मैसेज कर देगा। अच्छा, तो इसके बाद मैं बात कर लूँ मेरे सेंटर पर क्या क्या चेक किया गया। तो सबसे पहले हम लोग गए, एक कमरे में बैठा दिया गया, बारी बारी से सबका जैसे जैसे नंबर था सबका फॉर्म फिलअप करवाया गया। फॉर्म फिलअप कराने के बाद उन सबको बैठाया गया। फिर 5-5 लड़कों के ग्रुप में अंदर बुलाया जा रहा था, जहाँ पे हम लोग जा रहे थे। तो वहाँ पे फिर एक फाइल मिल रहा था, वहाँ पे साइन हो रहा था। उसके बाद फिर हम लोगों को जाना था, हाइट और चेस्ट मेजरमेंट हो रहा था। तो मेरा हाइट चेस्ट मेजरमेंट किया गया। 175 जो मेरा था हाइट था, 84 चेस्ट आया मेरा, लगभग कम हो गया है चेस्ट पहले से, और फुलाने के बाद 92 आया मेरा, ये कुछ मेरा रिपोर्ट था। उसके बाद हियरिंग वाले डॉक्टर के पास गए कान चेकअप कराने के लिए। एक कान में मशीन डाले, फिर पूछे क्या नाम है, मैंने नाम बताया। फिर दूसरे कान में मशीन डाले, तब से पूछे कहाँ के रहने वाले हो। तो देखिए उस टाइम आपको लगा कि डॉक्टर आपसे क्यों ये सब चीज़ें पूछ रहा है, लेकिन वो आपका हियरिंग टेस्ट के लिए से पूछते हैं। उसके बाद हम लोग चले गए, प्राइवेट पार्ट्स वाले थे। कुछ लोगों को आई परीक्षण के लिए भेजा जा रहा था, आई टेस्ट के लिए, कुछ लोग प्राइवेट पार्ट। हम लोग गए प्राइवेट पार्ट वाले जगह पे, तो वहाँ पे भी देखिए नॉर्मल, हाँ आप लोग नॉर्मल वहाँ प्राइवेट पार्ट चेक हुआ। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से गए आई टेस्ट के लिए। तो आई टेस्ट के लिए गए तो नॉर्मल 20 फीट की दूरी से ये गोला वाला जो कटा रहता है, ये वाला चार्ट में हमारे सेंटर पर उपलब्ध था, तो उस वाले चार्ट को पढ़ाया गया। मेरी दोनों आँखों का विजन 6/6 आया। उसके बाद कलर विजन पढ़ाया गया और फिर वही निकट दृष्टि दूर दृष्टि ये वाली समस्या जो थी आँख की, वो चीज़ हुई। फिर ऐसे पेन लेकर ऐसे ऐसे चेक कर रहे थे भौंगापन की, मेरे आँखें मूव कर रही है कि नहीं। उसके बाद हम लोग गए, लाइन में लग गए। उसके बाद हम लोग गए नौकनी, फ्लैट फिट, कैरी एंगल चेक के लिए। तो कैरी एंगल ऐसे नॉर्मल देख ही लिए थे, तो कुछ था नहीं। कैरी एंगल के लिए मुझे ज़्यादा हाथ टाइट भी नहीं कराया मेरा। हाँ, फ्लैट फिट के लिए भिगोए हुए टॉप पर भिगोया हुआ तौली था, उस पर पैर रखकर चलना था। और उसके बाद फिर वहीं वो चारों साइड, मतलब ये लेफ्ट राइट आपको मूव कराकर, खड़ा कराकर नौकनी आपका देख रहे थे। तो उसके बाद वो बोले कि पैर को थोड़ा पास रखिए। पैर को हम लोगों ने पास रखा मैंने। फिर बोले ठीक है, लिटाए। फिर लिटाकर फिर ये जो है पैर को ऐसे, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हल्का सा मूव करे, मतलब वो चेक कर रहे थे कि मेरा मूवेबल पैर है कि नहीं। पैर मूवेबल था, तो बोले ठीक है। एक दो मेरे पे चोट के निशान थे छोटे छोटे, तो बोले ये कैसे निशान है। ये तो मैं बोले सर 2 महीने पहले एक घाव हो गया था, उसका निशान है। बोले ठीक है, इसका दाग मिटाने कोई मेडिसिन ले लेना, ठीक हो जाएगा। हालांकि ये सब कोई पॉइंट देने वाली चीज़ भी नहीं होती। और कुछ इसी तरीके से इसके बाद हम लोग बाहर आए और लगभग सारे लोगों का जब एक बार हो गया तो सबको बाहर भेज दिया गया और 15 मिनट बाद तकरीबन लिस्ट को तैयार कर दिया गया। और
मुझे नहीं लगता कि 1-2 या लोग ही शायद इसमें अनफिट पाए गए थे। मैंने पूरा लिस्ट भी ध्यान से नहीं देखा, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2 या 3 लोग ही अनफिट थे, क्योंकि उसमें नाम बोल रहे थे जो इस तरीके का था। ऐसा भी नहीं है कि आपको 2 बार 3 बार टेस्ट, 2 बार तक वो लोग टेस्ट कर रहे हैं। पहली बार में अगर किसी को डाउट है तो रख दिया जा रहा है, जब सारे डॉक्टर फ्री हो जा रहे हैं तो फिर उस पॉइंट को मिलकर चेक किया जा रहा है, ऐसा भी कुछ था। इसके बाद जिसको भी पॉइंट मिल रहा है वो रीमेडिकल में जाए, अपना करा ले। और डी भी कल होगा हमारे सेंटरों पे, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। साथियों, इसके बाद मैं कुछ ज़रूरी जानकारी बता दे रहा हूँ। अगर आप मेडिकल देने जा रहे हैं कहीं पर भी तो कुछ चीज़ें आपको लेकर जानी ज़रूरी है। पहली चीज़, आपको 1 बॉटल लेकर जाना है पानी की, जिसमें इलेक्ट्रॉल डाल लें, आप कुछ पीते रहें। कुछ खाने पीने की चीज़ें भी आप लेकर जाइए ज़रूर, क्योंकि 9 बजे के गए आपको 4 से 5 बज सकता है वहाँ पे, तो कुछ खाने पीने की चीज़ें लेकर जाएँ। तीसरी चीज़, आपको एक हाफ लोवर, मतलब जिसको चड्ढा बोलते हैं, घुटने तक जो है उसको लेकर जाना है, क्योंकि अंदर आप उसी को पहनकर रहने वाले हैं। इसके बाद फिर आप किसी घर से किसी बाहरी को ले जाएँ। हो सकता है आपके सेंटर पे फ़ोन अलाउड हो, ना अलाउड हो। मेरे सेंटर पे आज फ़ोन नहीं अलाउड था। कुछ हो सकता है, कुछ सुरक्षा या कुछ कोई गाइडलाइन, कोई गलत चीज़ें ना हो इसके वजह से। तो यही रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों से ज़्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि मैं इस चीज़ से गुजर चुका हूँ। मैंने मेडिकल परीक्षण दे दिया है अपना, इसलिए हो सकता है मैं आप लोगों को कुछ सहायता कर सकूँ या कुछ चीज़ें बता सकूँ जिससे आप सब अनभिज्ञ हैं। तो जिसका भी अभी बाकी है, कमेंट कीजिए कैसे हैं आप लोग, ये भी कमेंट कीजिए। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेडिकल में लगभग